चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब हम लोग ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म का, हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड को, कौन सा क्लॉज नहीं आना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर? तो ऑथराइज कैपिटल नहीं आना चाहिए, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आना चाहिए, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ऑडिटर ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज अपॉइंटेड बाय, ऑडिटर जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो सोल प्रोप्राइटर खुद अपॉइंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट, क्या हॉलमार्क होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट का? तो ब्रिंगिंग आउट द इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर, इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर जो अगर किए गए हैं तो उसको बाहर काटना, भले ही वो एक्सपेंडिचर रूल के हिसाब से किए गए हों, लेकिन उसको बाहर काटना किसका कंसर्न होता है? हॉलमार्क होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट का हॉलमार्क होता है। बिट्स लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है, किसके पास पावर होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कराने का? अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से CNAG ऑफ इंडिया के पास पावर होता है। आर्टिकल 151 रिक्वायर्ड करता है द रिपोर्ट दैट द CNAG रिलेटिंग टू द ऑडिट्स ऑफ द यूनियन स्टेट शैल बी सबमिटेड, यूनियन स्टेट का ऑडिट सबमिट किया जाता है टू दी डैश हु शैल कॉज देम टू बी लेट टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो स्टेट लेजिस्लेशंस, मतलब प्रेसिडेंट या तो गवर्नर जो होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने ये लोग रखते हैं। जो CNAG रिपोर्ट किसको करता है? तो प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर को रिपोर्ट करता है। डैश एम्स एट ascertaining that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and apportion has been provided and the amount of such expenditure does not exceed the apportionment made, क्या एम करता है एसर्टेन करने के लिए कि जो एक्सपेंडिचर इनकट किया गया है वो उसी पर्पस के लिए किया गया है जिस पर्पस के लिए उसकी ग्रांट दी गई थी। तो ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द फंड के अंदर हम लोग ये देखते हैं। द ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट जो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वो एक मेजर कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑडिट का। इन रिगार्डिंग व्हाट मीन्स, इसके रिगार्डिंग में क्या है? ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स एंड द ऑर्डर, रूल्स एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑडिट करना भी क्या होता है? ये दिया गया है दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद द ड्यू रिगार्डिंग द बोर्ड and general principle of the financial property, that there is a sanction either special or the general accordance by the competent authority authorizing the expenditure, that there are provisions of the fund out of which the expenditure can be incurred and the same has been authorized by the competent authority, that the expenditure incurred conforms to the relevant provision of the statutory enactment and in accordance with the financial rules and the regulations framed by the competent authority। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड कन्फर्म दैट द रिलेवेंट प्रोविजन, के एक्सपेंडिचर जो भी किया गया है वो कन्फर्म करा कि जो रिलेवेंट प्रोविजन स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट के हिसाब से होते हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड द रेगुलेशन फ्रेम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, जो कि फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं उसके हिसाब से ही किया गया है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पर जो टर्म दिया गया होता है ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स एंड द ऑर्डर, उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए हैं वो जो प्रोविजन स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट के हिसाब से, फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो फ्रेम किए गए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसके हिसाब से ही किए गए हैं ना। आफ्टर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया जाता है एंड अकाउंट्स को जब क्लोज किया जाता है, द अपॉर्शनमेंट अकाउंट्स आर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं विच आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय, उसको कौन स्क्रूटिनाइज करता है? तो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी जो होती है वो उसको स्क्रूटिनाइज करती है। किसको? ये जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, उसको स्क्रूटिनाइज कौन करता है? तो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कमर्शियल अकाउंट्स एंड आर जनरली क्लासिफाइड अंडर द 3 कैटेगरीज। ये जो पब्लिक एंटरप्राइज के कमर्शियल अकाउंट्स होते हैं इसको क्लासीफाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी, नीचे दिए गए कैटेगरीज में से कौन सी एक इन कैटेगरीज में नहीं आती? डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंगेज्ड इन द कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशन, जो भी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज जो है वो एंगेज कर रहा है कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर, विच आर सब्जेक्ट टू दी सेम लॉ, फाइनेंशियल एंड अदर रेगुलेशंस, या तो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज, statutory bodies, corporations created by the specific statutes mostly financed by the government in the in the forums of the law, grants etc, and the government companies set up under the Companies Act 2013, या तो चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ये इसके अंदर नहीं आता, बाकी ये 3 जो ऊपर दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों तो आते हैं। In addition to the audit certificate in the prescribed form and the various schedules, the auditor of the cooperative society in the applicable state has to answer 2 set of the questionnaires called as, जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म्स के अंदर एंड वेरियस शेड्यूल्स के अंदर, तो ऑडिटर जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो
एप्लीकेबल स्टेट्स के अंदर आंसर करता है 2 सेट क्वेश्चनर्स के अंदर। ये जो 2 सेट क्वेश्चनर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है ऑडिट मेमोज। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडी, जब हम लोग लोकल बॉडी का ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर एरियाज ऑफ द ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, ऑडिटर के एरियाज ऑफ द ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो बजट प्रोसीजर्स तो होती है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स भी होता है, अकाउंटिंग सिस्टम्स भी होता है, लेकिन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्मॉल LLP, स्मॉल LLP के अंदर क्या फॉल करता है, मतलब स्मॉल LLP के डेफिनेशन के अंदर क्या आता है? तो LLP हुज कंट्रीब्यूशन इज 20 लाख रुपीज़, जिसका कंट्रीब्यूशन 20 लाख रुपये है और जिसका टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपये है। LLP जिसका कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपये है और जिसका टर्नओवर जो है वो इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपये है। LLP जिसका कंट्रीब्यूशन 20 लाख रुपये है और जिसका टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 35 लाख रुपये है। तो यहाँ पर किसको हम लोग स्मॉल LLP के अंदर रखते हैं? तो जिसका कंट्रीब्यूशन 20 लाख रुपए है और जिसका टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 35 लाख रुपए है, वो उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं स्मॉल LLP के अंदर।